श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 20-21। कर्मणैः संसिद्धिमास्थिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यपचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरुजन् स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। कर्मणैः संसिद्धिमस्थिता जनकदायः लोक संग्रहमवपि संपश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरुजनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। कर्मणा निर्धारित कर्तव्यों के पालन से एक केवल नमस्ते आवश्यक संसिद्धि पूर्णता आस्थिता प्राप्त जनकदाय राजा जनक तथा अन्य राजा लोक संग्रह जनता के कल्याण के लिए एवं केवल संपश्यन विचार करते हुए कर्तुम निष्पादित करना अर्हसि तुम्हें करना चाहिए। यद्यप जो कुछ भी अच्युति करता है श्रेष्ठ सर्वोत्तम तत्त वह अकेला एवं अवश्य इत्र सामान्य जना लोक स वे यत जो भी प्रमाणम मानक कुरुते निष्पादित करे लोक संसार तत् वह अनुवर्ते अनुसरण करता है। कर्मणैः संसिद्धिं स्थिता जनकदेह लोक संग्रहमेवपि संपश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यच्छ्रुति श्रेष्ठस्तत्तदेतत्रो जन्स यत् प्रमाणं कुरुते लोक तदनुवर्ते। अनुवाद: अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके राजा जनक और अन्य लोगों ने पूर्णता प्राप्त की। आपको दुनिया की भलाई के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। महान व्यक्ति जो कार्य करते हैं, सामान्य जन उसका अनुसरण करते हैं। वे जो भी मानक तय करते हैं, पूरी दुनिया उसका अनुसरण करती है। राजा जनक ने अपने राजसी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कर्म योग के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। दिव्य मंच पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करना जारी रखा, केवल इस कारण से कि ये दुनिया के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करेगा। कई अन्य संतों ने भी ऐसा ही किया। मानवता उन आदर्शों से प्रेरित होती है जो वे महान लोगों के जीवन में देखते हैं। ऐसे नेता अपने उदाहरण से समाज को प्रेरित करते हैं और जनता के अनुसरण के लिए चमकदार प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। इस प्रकार समाज के नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने शब्दों, कार्यों और चरित्र से बाकी आबादी को प्रेरित करने के लिए ऊंचे उदाहरण स्थापित करें। जब महान नेता सबसे आगे होते हैं तो शेष समाज स्वाभाविक रूप से नैतिकता, निस्वार्थता और आध्यात्मिक शक्ति में ऊपर उठता है। लेकिन ऐसे समय में जब सैद्धांतिक नेतृत्व का अभाव होता है, शेष समाज के पास आगे बढ़ने के लिए कोई मानक नहीं होता है और वह आत्म केंद्रितता, नैतिक दिवालियापन और आध्यात्मिक शिथिलता में डूब जाता है। इसलिए महान व्यक्तित्वों को दुनिया के लिए मानक स्थापित करने के लिए हमेशा अनुकरणीय तरीके से कार्य करना चाहिए। भले ही वे स्वयं दिव्य स्तर तक पहुंच गए हों और उन्हें निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता न हो, ऐसा करके वे दूसरों को निर्धारित वैदिक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि समाज का एक महान नेता कर्म सन्यासी बन जाता है और काम का त्याग कर देता है, तो ये दूसरों के लिए एक गलत मिसाल कायम करता है। नेता दिव्य मंच पर हो सकता है और इसलिए काम छोड़कर पूरी तरह से आध्यात्मिकता में संलग्न होने के योग्य है। हालांकि समाज में अन्य लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए पलायनवाद के बहाने के रूप में उनके उदाहरण का उपयोग करते हैं। ऐसे पलायनवादी शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बाकाचार्य और चैतन्य महाप्रभु जैसे महान कर्म सन्यासियों का उदाहरण देते हैं। उनके ऊंचे नक्शे कदम पर चलते हुए ये धोखेबाज भी सांसारिक कर्तव्यों को त्याग देते हैं और संन्यास ले लेते हैं, भले ही उन्होंने अभी तक इसके लिए आवश्यक मन की शुद्धता प्राप्त नहीं की है। भारत में हमें ऐसे हजारों साधु मिलते हैं। वे महान सन्यासियों के उदाहरणों की नकल करते हैं और समवर्ती आंतरिक ज्ञान और आनंद के बिना गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। बाह्य रूप से त्यागी होते हुए भी उनका स्वभाव उन्हें सुख की तलाश करने के लिए मजबूर करता है और भगवान के दिव्य आनंद से वंचित होकर वे नशे के तुच्छ आनंद में लिप्त होने लगते हैं। इस प्रकार वे गृहस्थ जीवन में लोगों के स्तर से भी नीचे खिसक जाते हैं, जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में कहा गया है। ब्रह्म ज्ञान जन्यो नहीं, कर्म दिए छिटकाया, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नृक महान जय। V15 संत तुलसीदास कहते हैं, जो दिव्य ज्ञान के साथ समवर्ती आंतरिक ज्ञान के बिना सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करता है,
वह नरक के त्वरित मार्ग पर चलता है। इसके बजाय यदि कोई महान नेता कर्मयोगी है तो कम से कम उसके अनुयायी अपना कर्म करते रहेंगे और कर्तव्य निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। इससे उन्हें अपने मन और इंद्रियों को अनुशासित करना सीखने में मदद मिलेगी और धीरे धीरे पारलौकिक स्तर तक बढ़ सकेंगे। इसलिए समाज के अनुसरण के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए श्री कृष्ण सुझाव देते हैं कि अर्जुन को कर्मयोग का अभ्यास करना चाहिए। अब वह उपरोक्त बिंदु को स्पष्ट करने के लिए अपना उदाहरण देते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।